ओम शांति। 13 जून 1968 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। भारत के अलावा और कोई खंड को नहीं कहेंगे कि इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट है। ये भारत सच्चखंड है। सच्चा और ट्रुथ भगवान ही आकर के सच्चखंड स्थापन करते हैं। फिर झूठ खंड रावण बनाता है। झूठ खंड बनता है तो सच की रत्ती नहीं रहती। इसीलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। अभी तुम समझते हो कि गुरु जिनके अंधले उनके चेले भी सत्यानाश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पूरे अंधे होते हैं। वो सन्यासी तो फॉलोअर्स हैं अपने गुरु के। उनके फॉलोअर्स गृहस्थी भी बनते हैं, तो उन गृहस्थियों को फॉलो कैसे कहेंगे? गुरु को फॉलो करने वाले तो हुए नहीं, क्योंकि वो सन्यासी गुरु तो कफनी पहनते हैं और उनके फॉलोअर्स गृहस्थी तो कफनी नहीं पहनते। अभी तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, क्योंकि तुमको अभी देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना पड़े। ये सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है। संपूर्ण निर्विकारी तो उन्हें कहा जाता है जिनके मनसा के संकल्प भी निर्विकारी हो, वाचा भी निर्विकारी हो और कर्मेंद्रियों के कर्म भी निर्विकारी हो। वो सन्यासी तो घड़ी घड़ी विकारियों के पास जाकर के जन्म लेते हैं। कई सन्यासी बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं और ऐसे बाल ब्रह्मचारी तो बहुत ही हैं। विलायत में भी बहुत होते हैं। फिर बूढ़े होते हैं तो शादी कर लेते हैं संभाल के लिए, उनके लिए धन छोड़ करके जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर देते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत मोह है, ममत्व बहुत है। जांच रखते हैं हमारे बच्चे पिछाड़ी में ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के तो बच्चे हैं ही बिच्छू टिंडन। सोचते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, हमको चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लग पड़ते हैं यहां से निकल जाओ। तो अभी बाप समझाते हैं
कि तुम बच्चे प्रदर्शनी में ये लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। कैसे ये सृष्टि आदि में सतो प्रधान होती है और कैसे सारी सृष्टि अंत में तमो प्रधान बन जाती है। इस सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं क्योंकि सदगति क्या है, ज्ञान से करने वाला सदगुरु एक ही है, बाकी सभी तो अंधले गुरु हैं। खुद अंधकार में है, चेलों को भी अंधकार में ले जाते। सत्युग त्रेता में तो गुरु की दरकार ही नहीं रहती है क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुमको सदगति मिल जाती है। फिर आधा कल्प के बाद गुरु मिलते हैं। वो गुरु भी अंधे, उनके फॉलोअर्स भी अंधे हो जाते। ये है ही अंधों की दुनिया। इन अंधे गुरुओं से तुम्हारी भी सत्यानाश हुई है ना। ये बाबा भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, तो सत्यानाश होकर तमो प्रधान बन पड़े। अभी बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। मैं इनमें ही प्रवेश करके ब्रह्मा के सामने तुम बच्चों के सामने हूं। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? उन 4 भुजाओं में 2 हैं मेल की भुजाएं और 2 फीमेल की हैं। भुजा सहयोगी को कहा जाता है। तो 4 आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है। 2 मेल के रूप में स्वभाव संस्कार और 2 फीमेल के रूप में। बाकी यहाँ वाला कोई मनुष्य ऐसा थोड़ा ही होता है 4 भुजा वाला। ये तो समझाने के लिए है। विष्णु अर्थात 2 लक्ष्मी नारायण, 2 भुजा उनकी और 2 भुजा उनकी। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती। तो दोनों ही बेहद की भुजाएं हो गई। ऐसे नहीं कि सन्यास करके कोई दूसरी जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते इस नरक का बुद्धि से त्याग कर दो। इस नरक को भूल जाओ, स्वर्ग को याद करो। नरक को पुरानी दुनिया कहा जाता है और स्वर्ग को नई दुनिया कहा जाता है। 13 जून 1968 की वाणी का 3रा पेज। नरक और नरकवासियों से बुद्धियोग हटाकर स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धियोग लगाना है।
अभी तो सब ही नरकवासी हैं, परंतु आत्माएं तो पार्ट बजाने वाली है ना। कोई स्वर्ग में पार्ट बजावेंगी, पक्के देवता का पार्ट बजावेंगी, कोई कच्चे देवता का पार्ट बजावेंगी। तुम्हारा बुद्धि योग रहना चाहिए पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवताओं के साथ। तो देवात्माएं भी हैं और आसुरी धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है हम ये इम्तिहान पास करेंगे फिर यह बनेंगे। इन गुरु लोगों के पास तो कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। ये क्या बनाते हैं? हमारी भी सत्यानाश कर दी और भारत की भी सत्यानाश कर दी। भारत की तो और ही सत्यानाश कर दी है। आगे गुरु करते थे जबकि वानप्रस्थावस्था होती थी। अभी बाप कहते हैं मैं भी उनकी वानप्रस्थावस्था में प्रवेश करता हूं। मैं उनमें आता हूं जो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में हैं। चक्कर लगाते लगाते 84 के चक्र में आते आते अंत में सत्यानाश हो गई। अंधे ऐसे बन पड़े हैं जो कुछ भी समझते थोड़े ही हैं और ही बोलने लग पड़ते हैं। दुनियावी लोग कहते हैं अपन को भगवान समझते हैं, फलाना कहते हैं। अरे इन चित्रों में तो साफ लिखा हुआ है भगवानवाच। मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूं। ऐसों में प्रवेश करता हूं जिन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक पाठ बजाया है। इनमें ही प्रवेश करता हूं। और इसको फिर पहले नंबर में आना है। कहते भी हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जो आदि है सो अंत, जो अंत ब्रह्मा है सो आदि विष्णु। ब्रह्मा को भी 4 भुजाएं देते हैं और विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है। जो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तुम झट ये हिसाब बतलाते हो। विष्णु अर्थात ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर के ये साधारण ब्रह्मा साधारण रूप में सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है। नहीं तो कोई बताए कि ब्रह्मा का बाप कौन है। तुमसे पूछेंगे तो तुम कहेंगे जरूर कि ब्रह्मा का बाप शिव बाबा।
तो शिव बाबा ने कैसे रचा? जरूर एडाप्ट किया। अभी बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो सिद्ध हो गया ना। लिखना भी चाहिए शिव भगवान हुआ, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म कितने? 84। और 84वें जन्म का अंत क्या हुआ? बहुत जन्म होते हैं 84। 84वें जन्म में प्रवेश करता हूं तो नाम बदल देता हूं। नाम पड़ता है ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा के भी अंतिम जन्म के हिस्से में प्रवेश करता हूं। वो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूं। ब्रह्मा की आयु कितनी हुई? टोटल आए 100 साल। 60 साल की अवस्था में प्रवेश करता हूं। तो कौन सा वर्ष हुआ? 36 में प्रवेश करता हूं। अगर 36 में प्रवेश करता हूं तो यह बात बाप कहते हैं, यह कहने वाला कोई और है। बाप के रूप में प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करता हूं तो प्रत्यक्ष होता हूं क्या? प्रत्यक्ष तो नहीं होता हूं। ब्रह्मा की भी जब वानप्रस्थ अवस्था हो तो कब होती है ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था? 76 में होती है। 76 में भी संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे, क्योंकि संपन्नता वर्ष सन 77 मनाया गया। तो 77 में वानप्रस्थ अवस्था पूरी हुई। 60 साल कि 100 साल है? हाँ, ब्रह्मा की दादा लेखराज की 100 साल अवस्था नहीं हुई। किसकी हुई? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जब दुनिया पतित और पुरानी हो जाती है तब ही मैं आता हूं। कौन सी दुनिया पतित और पुरानी हो जाती है? बाहर की दुनिया तो अभी भी पतित होती जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया भी पतित और पुरानी हो जाती है। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो कितना सहज बतलाता हूं। गायन भी है, धृतराष्ट्र की औलाद अंधे। ये दुनिया वालों के लिए बोला है या ब्राह्मणों के लिए बोला है? दुनिया वालों में तो कौरव पांडव यादव होने की बात ही नहीं। तीनों सेनाओं के बीच में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया था। दुनिया वाले तो जानते भी नहीं है। तो बात किनकी है?
ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र भी हैं और उनके बच्चे कौरव भी हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में पांडु भी है, पंडा, सच्चा रास्ता बताने वाला, और पंडा के बच्चे पांडव भी हैं। यहाँ विदेशी यादव भी हैं। जो द्वापर युग से विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र के लिए बोला कि धृतराष्ट्र के बच्चे अंधे की औलाद अंधे, इनके राज्य में भारत की कितनी सत्यानाश हो गई है। अब बताओ, इन कौरवों के राज्य में भारतवासियों की सत्यानाश की किसने? इसका निमित्त कौन है? अरे यथा राजा तथा प्रजा। राजा अंधा होगा तो सारी प्रजा भी अंधी हो जाती है। कितनी सत्यानाश हो जाती है। जरूर कहेंगे इन गुरुओं ने सत्यानाश की है। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे। अभी तो जन्म से ही गुरु कर देते हैं। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? यज्ञ के आदि में चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो, 60 वर्ष की एज में जब प्रवेश किया तो गुरु बना। अभी तो एडवांस में छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा हुआ नहीं है, बेसिक नॉलेज का। आए तो 60 साल नहीं होती है। कि छोटी उम्र में गुरु करना कहां से सीखे हैं? विदेशों में छोटे छोटे नौजवान बच्चे सन्यासी बन जाते हैं। कहां से सीखे? क्रिश्चियन से सीखे? अरे छोटेपन में गुरु करने की दरकार ही क्या? ज्ञान में छोटा और बड़ा किसे कहा जाता है? जो ज्ञान में कम होशियार वो छोटा, और ज्ञान में ज्यादा होशियार है तो कहेंगे बड़ा। समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। अभी बाप समझाते हैं यहां इस पतित दुनिया में कोई की भी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे। बाप कहते हैं तुम्हारे गुरु लोग अंधे थे तो तुम्हारी सत्यानाश हो गई। अभी ऊंच ते ऊंच बाप तुमको मिला है तो कितना ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तुम सीढ़ी उतरते आए हो।
है ही रावण राज्य उतरने का मार्ग। विषयी विकारी दुनिया शुरू हो जाती है। इस विषयी विकारी दुनिया में गुरु तो सभी ने किए। ये खुद भी कहते हैं हमने बहुत गुरु किए। इन गुरुओं ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं जो गालियां ही गालियां दी हैं। भगवान जो सभी की सदगति करते हैं उनको भी गालियां दे दी। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ले उल्लू गधे सभी में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। पेट ही नहीं भरता। ऐसी ऐसी इडियट पने की गालियां देने लग पड़ते। कहते हैं ठिक्कर भीतर में परमात्मा है। बाप कहते हैं ऐसे जो बन जाते हैं तो चेलों की भी सत्यानाश हो जाती है, तो गुरुओं की भी सत्यानाश हो जाती है। ऐसे ऐसे हिरण्याकश्यप बन जाते हैं कि अपन को ही ईश्वर का रूप बतलाने लग पड़ते हैं। माताएं उनके पैर धो करके पीती हैं। अभी भी देखो बाप आकर इतना ज्ञान सुनाते हैं तो भी गुरुओं का पीछा नहीं छोड़ती। बहुत जंजीरें पड़ी हुई हैं और जंजीरें भी कोई बहुत मोटी होती हैं, कोई पतली होती है, कोई सोने की जंजीर, कोई लोहे की जंजीर। लोहे की जंजीर लौकिक दुनिया वालों की होती है, सोने की जंजीर अलौकिक ब्राह्मण परिवार में पड़ती है। जब कोई भारी चीज उठानी होती है तो कितनी मोटी जंजीर उठाते हैं, मजबूत। इनमें भी ऐसे हैं, कोई तो आकर के तुम्हारा सुनेंगे और अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई नहीं समझते हैं तो ध्यान नहीं देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते। नंबरवार माला के दाने बनने हैं। वारसदारों की भी माला बनती है। प्रजावर्ग में जाते हैं उनकी भी माला है नंबरवार। एक जैसे तो हो नहीं सकते। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं। अब माला का सिमरण स्मरण क्यों करते हैं? इस बात का पाई का भी ज्ञान नहीं है। पूछो क्यों करते हो तो कहेंगे गुरु ने कहा है माला फेरते रहो। बस राम राम की धुन लगा देते हैं, जैसे कि कोई बाजा बजता हो। आवाज बड़ा मीठा लगता है। भक्ति मार्ग में जहां देखो वहां आवाज ही आवाज। बस बाकी जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। अब उनसे पूछो राम किसको कहा जाता है? वो राम कब आते हैं? कुछ भी जानते नहीं। राम को त्रेता में ले गए हैं, कृष्ण को द्वापर में ले गए। फिर राम को 14 कला संपूर्ण और कृष्ण को 16 कला संपूर्ण। अरे उतरते युग में कलाएं कम हो जाएंगी
या 2 कलाएं, चाहे 4 कलाएं बढ़ जाएंगी। फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती, द्वापर युग में 8 कलाएं रह जाती हैं। कोई तुकतान ही नहीं बैठती। ये सब चरियाई किसने सिखाई? जरूर कहेंगे उन गुरुओं ने सिखाई। अरे कृष्ण ने गीता द्वापर में सुनाई तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? गीता ज्ञान से तो सदगति होनी चाहिए। फिर द्वापर के बाद कौन सा युग आया? सदगति का युग है, सतयुग है या दुर्गति का युग है? ये तो और ही पतित बन पड़े। तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तमो प्रधान युग है। अभी बाप कहते हैं मैं तो कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आता हूं और आकर के तुमको कलयुग अंत में तमो प्रधान जो बन पड़ते हैं उनको सतो प्रधान बनाता हूं, सतयुग में भेज देता हूं। अब सोचो पहले तुम कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े थे। गुरुओं ने जो बोला सत्य वचन मारा। ऐसी अंधश्रद्धा की भक्ति से तुमने दुर्गति को पाई लिया। अभी बाप समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वो तो झट समझ जाएंगे। क्या कहा है? कांटों से फूल बनने वाले होंगे तो झट समझ जाएंगे। अच्छा, और जो कांटों से फूल बनने वाले ना हो वो नहीं समझे। नंबर बार फूल ही हो, सब तो कांटे नहीं होते, कोई फूल भी तो होते हैं। तो जो फूल होंगे वो झट नहीं समझेंगे, समझेंगे, फूल झट समझेंगे। अच्छा, विजय माला वालों को फूल कहेंगे या कांटे कहेंगे? हैं? कांटे कहेंगे। विजय माला से जो आत्माएं पवित्र आत्माएं निकलेंगी, जिनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कार हैं, उनको फूल कहें या कांटा कहें? कांटा तो नहीं कह सकते। फिर उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि बाप पतितों को ही आकर पावन बनाते हैं। तो कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। जानते हो ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। 13 जून 1968 की वाणी का 4था पेज। वो ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो ऐसे बाप को फिर कितनी ग्लानि करते हैं, कितनी गालियां देते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। कहते हैं परशुराम ने हिंसा करने के लिए कुल्हाड़ा उठाया, मारामारी की। अभी भगवान हिंसा करना सिखावेंगे? भगवान आकर जो अहिंसक दुनिया स्थापन करते हैं,
डबल हिंसा से अहिंसा से छुड़ाते हैं, वो ऐसी हिंसा करेंगे क्या? ऐसी असत्य बातों को सत्य सत्य करते रहते, असत्य सुनते सुनते असत्य ही बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, वो सत्य वचन करने का युग है भक्ति मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग। यहां तो हर बात बुद्धि से समझी जाती है और समझाई जाती है, और ज्ञान सुनाने वाला तो एक ही ज्ञान सागर है, उनकी ही महिमा गाई जाती है। देवताओं अथवा मनुष्यों की महिमा तो हो ही नहीं सकती। कोई भी देवताएं पतितों को पावन बना ही नहीं सकते, और मनुष्य गुरुओं ने तो जन्म जन्मांतर सत्यानाश किए। मनुष्य मनुष्य का उद्धार कर ही नहीं सकता। अभी एक ही बाप है जो मुकर्रर मनुष्य तन में आता है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, और चैतन्य भी है। सत्य भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं। साकार में होगा तो सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाएगा, या बिंदी को सत्यचित आनंद कहेंगे। महिमा तो करते हैं ना, सत्यचित आनंद। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, सभी अच्छी बातों का सागर है। वो आकर के तुम बच्चों को सभी कुछ बतलाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। बाप का परिचय बाप के अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। तो ये बातें दिल से लगे तब कुछ मिले। अभी तुमको तो ये बातें दिल से लग गई हैं। गुरु को कब बाबा व टीचर नहीं कहा जाता है। तुम्हारे पास बहुत बुद्धू बुद्धि भी आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। समझाया भी जाता है कि वह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, क्योंकि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो सच्चा सद्गुरु भी है। एक ही स्वरूप है जो नंबरवार पार्ट बजाते हैं। बाप का भी पार्ट बजाते हैं, टीचर का भी पार्ट बजाते हैं, सद्गुरु भी का भी पार्ट बजाते हैं। सद्गुरु बनकर के सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। और आते कब हैं? दिन में आते हैं या रात में आते हैं? दिन में आने की उनको दरकार ही नहीं। जब ठोकरें खाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। तो मैं रात को ही आता हूं। घोर अंधियारी रात कब होती है? बाहर की दुनिया में कहें घोर अंधियारी रात, या ब्राह्मणों की दुनिया के बीच कहें घोर अंधियारी रात? क्यों? ब्राह्मणों में तो फिर भी ज्ञान होता है, घोर अंधियारी रात कैसे कहें? सच्चा ज्ञान। इसलिए कहें कि सन 76 में भल बेसिक ज्ञान होता है। फिर भी ज्ञानी तो अपन को समझते हैं, लेकिन बाप की पहचान कोई को नहीं होती। तो
तो कहेंगे कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधेरी रात हो जाती है। यहां का ही गायन है। रात्रि के कौन से टाइम पर आते हैं? कहते हैं घोर अंधेरी रात, रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि मनाते हैं। तो कौन सा टाइम हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में? है? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग 100 वर्ष का है, उसमें घोर अंधेरी रात का टाइम कौन सा हुआ? अरे कलयुग के अंत का। हाँ, तो वो टाइम कौन, 100 वर्ष के अंदर कौन सा टाइम है जो घोर अंधेरी रात, रात्रि के 12 बजे का टाइम है? 76। जबकि ब्राह्मण सो देवता बनने वाले भी घोर अंधेरी रात में आ जाते हैं। देवता वर्ग की शूटिंग होती है ना, कब पूरी होती है? 76 में देवता वर्ण की शूटिंग पूरी होती है। तो देवता जो ब्राह्मण सो बनते हैं वो भी अंधेरे में होते हैं। दुनिया वालों की तो बात ही नहीं, उनकी बात छोड़ो। तब कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। दादा लेखराज ब्रह्मा की घोर अंधेरी रात भी कब कहें? है? उनके लिए अमावस्या की रात कब हुई? 76। तो चंद्रमा की लीक दिखाई जाती है जब प्रवेश करते हैं। किसको? चंद्रमा की लीक किसको दिखाते हैं? शंकर के मस्तक पर दिखाते हैं। अभी है रात, अभी भी दिन नहीं हुआ है। घोर सोजरा कहें क्या? अभी भी अंधेरा है। अभी भक्ति मार्ग का अंत होता है। रात में धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर, तीर्थों पर इधर उधर कितना भटकते हैं। अब वहां क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं रखा हुआ है। महिमा बहुत कर देते हैं। जैसे स्वामी राम तीर्थ के लिए कहते हैं तो वो जंगल में जाते थे। उनमें ताकत थी तो जंगल में रहते थे। ब्रह्म में लीन होने के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु कोई भी सन्यासी उदासी ब्रह्म में लीन तो हो ही नहीं सकते। समझते भी नहीं है कि ब्रह्मलोक कहाँ है। बल गीता में गाया हुआ है कि मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे रहता हूं, फिर भी जानते नहीं है। अभी बाप समझाते हैं कि ब्रह्म में लीन होने की तो बात ही नहीं है। ना आत्मा परमात्मा में लीन होती है, ये तो याद में लवलीन होने की बात है। उनको ये पता ही नहीं है कि जो भी एक्टर्स हैं उन सभी एक्टर्स का पार्ट अविनाशी है। अगर एक चुल्लू पानी लेकर के समुद्र में मिला दें तो पानी को अविनाशी कहेंगे?
वो चुल्लू पानी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, उसका तो विनाश हो गया। तो कोई भी आत्माएं ब्रह्म में लीन नहीं होती हैं। 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है हर आत्मा में। जब आत्मा है ही अविनाशी, तो लीन होने की बात ही नहीं। ड्रामा में अविनाशी पार्ट आदि से लेकर के अंत का पार्ट एक ही आत्मा में पूरा भरा हुआ है। बाकी में कहेंगे नंबरवार। जो मनुष्य सृष्टि का बीज कहा जाता है, पूरे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, ये कुदरत है। इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें अविनाशी पार्ट, और ऐसा पार्ट भरा हुआ है अविनाशी जो कभी मिट ही नहीं सकता। कल्प कल्पांतर से पार्ट बजाते चले आए, पार्ट घिसता ही नहीं। ये बातें बाप ही सुनाते हैं। ये अविनाशी चक्र फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि कोई नई आत्मा बन जाती है। हाँ, आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है जो फिर बजाते रहते हैं। 84 जन्मों के बाद फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम यहां आए ही हो फिर से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो जरूर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। 5000 वर्ष की हिस्ट्री। ये क्राइस्ट, बुद्ध आदि, इन सभी ने अपने अपने समय पर जन्म लिया, फिर से अपने अपने समय पर आवेंगे। ये बेहद का ज्ञान है जो बाप ही समझाते हैं। पहले पहले मुख्य पाठधारी हैं ये लक्ष्मी नारायण। उनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट। उस समय प्रजा भी बहुत थोड़ी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। गाते भी हैं फकीरानु साहब। अभी तुम सभी फकीर हो ना, फिर साहबजादे बन जाते हो। अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हो गए हो, तो तुम फकीर ठहरे। उन फकीरों के पास तो 5000 10,000 निकल भी आते हैं। जब जांच होती है तो पता लगता है। तुम तो पूरे फकीर, और पूरे फकीर से पूरे अमीर बन जाते हो। तुमसे जास्ती साहूकार इस दुनिया में और कोई बनता ही नहीं। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो पूरे फकीर नहीं बनते हैं वो पूरे अमीर भी नहीं बनते हैं। जितना जितना फकीर बनते जाएंगे उतने फिर अमीर भी बनेंगे। गायन भी है बेगर टू प्रिंस। परंतु बाप कहते हैं हम तुम्हारी मिल्कियत को क्या करूंगा, हम कोई परमधाम में ले जाऊंगा क्या? बच्चे बाप को देते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, खुद फकीर बन जाते हैं, तो बाप क्या परमधाम में ले जाता है? क्या करता है? बच्चों का धन बच्चों की सेवा में ही लगाते हैं।
तुमको ही ट्रस्टी बनाते हैं। फिर जो सच्चे ट्रस्टी होते हैं उनके दिल में रहता है ये सभी कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है, ईश्वर ने ही दिया। और अगर परीक्षा के टाइम पर ईश्वर ने ही ले लिया तो दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? है जिसकी चीज उसने ले ली तो फिर शोर क्यों मचाते हो? शोरगुल मचाना चाहिए कि हम तो बर्बाद हो गए। अरे तुम्हारा था ही नहीं तो बर्बाद कौन हो गया? तुम तो पहले ही फकीर हो चुके थे। फकीर से अमीर बाप आकर बनाते। आज गुरुवार है, तो बृहस्पति की दशा हो जाती है। ये बृहस्पति की दशा है ऊंचते ऊंच। ये बहुत ऊंचते ऊंच दशा है। ऐसी दशा जिनके ऊपर बैठती है वो स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे। ये दशाएं क्या होती है? राहु की दशा सबसे खराब, कहते हैं शनिचर की दशा, मंगल की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची बताते हैं। कि क्या होता है? नवग्रह गाए जाते हैं, जिसकी परछाया में आ जाते हैं, जिसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसकी दशा बैठ जाती है। किसी से प्रभावित होना माना उनकी दशा में आ जाना, उनकी प्रजा बन जाना। तो जो बृहस्पति की दशा में आते हैं, बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं, वो जरूर स्वर्ग में आवेंगे। और स्वर्ग भी कम कला में आवेंगे या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आवेंगे? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आवेंगे। जो थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं वो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। किससे? हैं? बृहस्पति से। बृहस्पति की दशा की बात हो रही है ना। बच्चों को ऐसे रेस करनी चाहिए, देखना चाहिए हम किसकी दशा में बैठे हैं। आप सामान भी बनाते जाना है, सर्विस करते जाओ। जो सबसे बुल बच्चे हैं अच्छे अच्छे, उनके साथ पुरुषार्थ में रेस करो। मंदिरों में जाकर के सर्विस करो। तुम पैगंबर हो ना। बाप का पैगाम देते हो। उन क्राइस्ट बुद्ध आदि को पैगंबर थोड़े ही कहेंगे। उनको कौन सा बाप मिलता है जो उनको पैगंबर कहें? बाप तो तुमको मिला है, वो कोई पैगाम नहीं लाते हैं। तुम बच्चे बाप का पैगाम देते हो। बाप जो तुमको सुनाते हैं वो तुम सभी को सुनाते हो। बोलो। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा हो। अभी तमो प्रधान आत्मा से सतो प्रधान आत्मा बनने के लिए मुझे याद करो, क्योंकि मैं ऐसी आत्मा हूं जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता, न रजो प्रधान न सतो सामान्य। सदैव क्या हूं?
सदैव सत्य ही सत्य। तो सत्य बाप को याद करना चाहिए, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये गंगा नदियों आदि का स्नान करने से तो और ही पाप चढ़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं एक से सुनो, औरों से सुनेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। उन नदियों आदि में तो गंदा पानी होता है, कितना कचरा हो जाता है। उन नदियों में जानवर भी ढेर रहते हैं, उनका भी किचड़ा पड़ता रहता है। ह्यूमन जानवर, कौन से जानवरों की बात होगी? चैतन्य नदियां होंगी तो चैतन्य नदियों में ह्यूमन, नदियों में ह्यूमन जानवर होते हैं, उनको फिर पतित पावनी कहते हो। इतने अंधे बन गए। अभी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में बैठना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।